आज मैं यहाँ पे मेरे पापा के घर पे आई हूँ और स्पेशल प्रोग्राम रखा था। ये छोटी सी बेटी ने पियानो बजा के हमें इतना खुश कर दिया कि पूरी जिंदगी में कोई दुख हो तो भी भूल जाते हैं और पूरा सुख ही सुख हो ऐसा महसूस होता है। और मैं पापा को बहुत थैंक यू बोलूंगी कि जिन्होंने हमारे पूरे फैमिली को इकट्ठा किया और हमें ऐसा मौका दिया कि यहाँ पे हम आए और इनको सुने। तो हम सबका आभार प्रकट करते हैं, स्पेशली ये बेटी का कि जिन्होंने इतना 2 घंटे अपनी मेहनत, बेनजीर का 2 घंटे अपनी मेहनत जो है वो 6 घंटे रियाज करती है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि हम तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमारे यहाँ मेरे परम मित्र और संगीत के ज्ञाता और रेलवे में ट्रेन मैनेजर है मिस्टर गुलरेज भाई शाह अपनी बेटी जो बड़ी वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट है बेनजीर शाह उसको लेके आए और हमारे यहाँ हमारे घर पे नए नगर में सईदपुर मोगा 2 घंटे से भी ज्यादा गीत संगीत का प्रोग्राम किया और इतना अच्छा प्रोग्राम उसने बनाया। इतनी छोटी लड़की होते हुए भी करीब 10 साल की है। शहनाज ने जो परफॉर्मेंस दिखाया, मेरी उम्र ज्यादा है 76 ईयर, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे पियानो बजाने वाला कोई देखा नहीं। और इतनी कम उम्र की लड़की और इतना अच्छा परफॉर्मेंस उसने बजाया, उसको मैंने जो देखा उसको नजर से अपने पहचाना मैंने, तो मुझे खुशी हो गई कि मैंने उनको बुलाया और मेरे आमंत्रण को स्वीकार करके गुलरेज भाई मेरे यहाँ पधारे। मैं उन सबका बाप और बेटी का मैं खूब आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही प्रेम बना रहे, कि ऐसे ही संगीत बना रहे, ऐसे ही गीत संगीत चलता रहे, कारवां चलता रहे, हम मजे से गीत गाए, डांस करें और मजा करें, खुश रहे और हमारी जवानी बरकरार रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये छोटी सी लड़की बिल्कुल 10 साल की है और इसने आज जो धमाल मचा रखी है, तो मुझे तो इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है कि ये छोटा सा बच्चा क्या है, लेकिन इसके पापा साथ में आए हैं तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में हमें कुछ बताएं। अंकल आप बताइए कुछ कि क्या है ये बेटी का राज क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं अब मोदी सर अब नहीं बोलूंगा, अब आरके सर बोलूंगा। तो आरके सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमें यहाँ पे बुलाया और इतने अच्छे लोगों से मिलवाया। हम नॉर्मली इतना सोच के नहीं आए थे कि हम इतने खुश होकर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इंसान सुनते हैं, गाना सुनते हैं, मैनर में बैठे रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन आप लोग मैनर में नहीं बैठे, सबसे अच्छी बात ही यही है, आपने पूरे गाने में 100% से भी ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। खैर, जहाँ तक बैनी का सवाल है, बैनी सीनियर केजी से ही वर्किंग में है। सीनियर केजी से हम शुरुआत में इतना सीरियस नहीं थे। म्यूजिक को जिंदगी में इसलिए डाला था कि चलो आधा घंटा म्यूजिक भी बजा लेंगे तो चैन सुकून रहेगा। सिर्फ पढ़ाई करके जिंदगी नहीं बनती है, कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। हम यही सोच के आगे बढ़े थे। धीरे धीरे फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जैसे क्लास बढ़ते गए उतने ही आवर्स की प्रैक्टिस बढ़ती गई। अब जबकि वो 5th हो चुकी है, अब हम 6 आवर की प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। तो मेरे पापा का फोन आया कि ऐसे ये छोटी सी बच्ची है बेनजीर, वो पियानो बजाने वाली है, तो आप लोगों के पास अगर टाइम है तो शाम को घर पर आ जाओ। तो हमने सोचा कि इतनी धूप है, शाम को खाना बनाना है, ये वो सब कुछ सोच रहे थे। इस सोचते सोचा कि भाई खाना बनाना तो रोज है ही, लेकिन ये बच्ची का प्रोग्राम आज अगर नहीं देखा तो शायद बहुत कुछ मिस कर दिया, ऐसा फील हुआ। तो फटाफट से मैंने और मेरी छोटी बहन ने शाम का जो खाना बनाना था वो फटाफट से निपटा लिया, साफ सुफ कर लिया और फिर निकल पड़े 6 बजे। 6 बजे का ट्रैफिक बहुत हाईएस्ट होता है अहमदाबाद में, फिर भी हम 6:30 बजे यहाँ पे टच हो गए। क्यों? क्योंकि इसका प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहते थे। अगर हमने सोचा रास्ते में कि एक भी गाना मिस हो गया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम फटाफट से इतने भागे और 6:30 बजे पापा के घर टच हो गए और बेनजीर का प्रोग्राम हमने पूरा देखा। इसने बहुत अच्छा बजाया, इतना अच्छा बजाया। मैंने भी पियानो सीखा था, लेकिन फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर छोड़ दिया। तो आज मुझे फिर से ऐसा हुआ कि मैं भी कुछ फिर से शुरू करूं, फिर से बजाऊं और अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ूं, ऐसा मैंने सोचा। तो मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया मेरे पापा का अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बुलाया, और दूसरा शुक्रिया इस बच्ची का कि जिसने आज हमारा दिल खुश कर दिया, हमारा पूरा दिन खुश कर दिया और लॉन्ग टाइम तक ये हमारे दिमाग में रहेगी और हमारे दिल में रहेगी और ये खूब आगे बढ़े, ऐसा हमारा आशीर्वाद है।
तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। अब जबकि मैं अपनी वॉइस चेंज करूंगा तो ये आपको पहचान होगा कि किसकी वॉइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सुनील शेट्टी लेने। जब से तुमको देखा है पता ही नहीं चलता कि पूरी दुनिया किधर गई है, कभी इधर कभी उधर। तुम समझते हो कि तुम्हारे हिसाब से सब कुछ चलेगा, अरे ऐसा नहीं होगा। ओगी 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 देखो दुनिया में काफी लोग हैं जो दुनिया चलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोग एक साथ रहें। हमें एक सबको एक साथ मिलकर जीना पड़ेगा। क्या बात है। देखो मिलने का तो काफी लोग मिलते हैं, लेकिन जब अलग अलग लोग मिलते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि हमें साथ चलना चाहिए। अच्छा अभी साउंड थोड़े मेरे साथ फ्लेवर पे भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत गाया हूँ इसलिए भी है, तो आप बोल चुके हैं। क्या बात है। एक आध साउंड याद है नया नया जोश है भाई, क्या करूँ आए कुछ कुछ होता है। एक नવું કર્યું अच्छा लेकिन कहीं बताना मत है। बताऊंगा बात। अभी आपने देखा कि सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अशोक कुमार। मुझे दवाइयों की बहुत जरूरत रहती है, लेकिन लोग मुझे दवाई नहीं देते हैं। कभी खाना कभी पीना। अशोक कुमार तुम्हें दवाइयों की बहुत संजय कपूर। एक काम करो, मेरी दवाई खाओ। राजकुमार राजकुमार एक्चुअली आवाज तो बहुत आ रही है लेकिन मैं बताता हूँ मैं खुद ही बता तभी ना, वास्तव में मेरा गला भर रहा गया अभी मैं इतना गाया नहीं। देखो गायकी होती है ना सॉफ्ट आवाज से, चिल्ला के नहीं होती है। तो अभी मैंने बेनी का सपोर्ट हम तो कैसे चिल्ला चिल्ला के हम तो कितना गड़ा फाड़ रहे हैं। आज तो पूरे साल का निकाल दिया सब। दो वॉइस है जैसे कुमार सानू ही है। हिंदी में तो पता भी नहीं उभरा क्या है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, नया नया जोश है नहीं मंगे भाई, क्या करूँ आए कुछ कुछ होता है। अशोक कुमार। मुझे दवाइयों की बहुत जरूरत रहती है, लेकिन लोग मुझे दवाई नहीं देते हैं। कभी खाना कभी पीना। अशोक कुमार तुम्हें दवाइयों की बहुत संजय जी। एक काम करो, मेरी दवाई खाओ।